भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच कहा जा रहा था कि बेमेल की यारी चल रही है, वक्त की यारी है और सत्ता के लिए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी विषमताओं के बाद भी हैं। हालांकि ये बात तो शुरू से ही कही जा रही थी, लेकिन 2020 चुनाव के बाद इस बात को लेकर के लगातार और रोज़ लगभग कयास लगाए जा रहे थे कि ये संबंध लंबा नहीं चलेगा। इन सब के बीच में कई ऐसी समय आए जिसको लेकर के दोनों एक दूसरे से अलग होते होते रह गए। लेकिन अब जबकि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही जा रही थी, तब अचानक से बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जब नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो उसके परिणाम नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इसी बीच में राजनाथ सिंह, जो कि नीतीश कुमार से बात कर रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था, वो रक्षा मंत्री भी हैं। उनके द्वारा, उनके विभाग के द्वारा सेना में भर्ती के लिए एक स्कीम लाई जाती है, अग्निपथ। इसको लेकर के कई तरह की विसंगतियां और इस पर युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आता है। इसके बाद से दोनों के बीच में तल्खियां और बढ़ती है। आपको बता दें कि बिहार के छात्रों के निशाने पर 12 बीजेपी नेता लगभग आ चुके हैं और उनको लेकर के कई तरह के बात भी कहे जा रहे हैं। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार सहित अन्य राज्यों में भी बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को लेकर के कहा भी था, इस योजना को लेकर के बहुत सारे बदलाव भी किए थे। लेकिन अब जबकि 12 नेताओं की सुरक्षा सीधे तौर पे खतरे में बताई जा रही है, इसको लेकर के गृह विभाग ने 12 नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। बिहार में अग्निपथ आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेताओं को उपद्रवियों ने निशाना बनाया था। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की सुरक्षा बीजेपी नेताओं को देने का फैसला किया है। प्रमुख नेताओं के अलावा जिन विधायकों को सुरक्षा वाई श्रेणी की में लाया गया है, उनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, संजीव चौरसिया हैं, हरिभूषण ठाकुर हैं, अररिया सांसद प्रदीप सिंह हैं, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, एमएलसी अशोक अग्रवाल हैं और एमएलसी दिलीप जायसवाल। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ रेणु देवी, संजय सरावगी, पूर्णिया विधायक विजय खेमका का नाम भी शामिल किया गया है। इन नेताओं की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी जिन नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है, उनको कहीं ना कहीं इन हंगामा करने वाले लोगों से खतरा था। बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा हो, इस दिशा में सार्थक पहल होनी चाहिए। यानी आप समझ गए कि वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड का ये बयान कहीं ना कहीं अब भारी पड़ने लगा है दोस्ती पर। भाजपा नीतीश की दोस्ती का दी एंड होने का ये शुरुआत है। कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके माहौल बन चुके हैं और ख़ास करके नीरज कुमार के बयान कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा हो, इस दिशा में सार्थक पहल होनी चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है। नीरज कुमार ने लिखा है कि देश के भविष्य को यदि मन में संशय हो गया है, फिर किसी तरह की आशंका सता रही है, तो कम से कम उनसे बात करनी चाहिए। आखिरकार उन्हें परेशानी क्या है? युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का भी दायित्व सबको है। बिहार बीजेपी के नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी छात्रों के भविष्य की सुरक्षा है। अब आप समझ सकते हैं कि तल्खियाँ कितनी बढ़ गई हैं और इसके बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ रह पाएंगे? हालांकि ऐसा अक्सर हुआ है कि दोनों की दोस्ती टूटते टूटते रह गई है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है और मामला असल में युवाओं को अपने पक्ष में करने का है। कौन अपने पक्ष में करता है और किसे वोट के रूप में भुना लेता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। इस सवाल में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार कितना स्टेप आगे निकलते हैं, क्योंकि आखिरकार दोनों को ही चुनाव लड़ना है और दोनों को युवाओं का वोट चाहिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में
इस खबर के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।